बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंथते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और काम की बातें बताई गई हैं जो आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी, खासकर औरतों के लिए। अगर आपको भी अपने हालात बदलना है और दौलत से माला माल होना है, वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा खास अमल बताया गया है जिसको हमारी माँ बहनें आटा गूंथते वक्त करेगी तो उनके घर में कभी भी रिज्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा और घर में रिज्क की कभी कमी ना होगी। और साथ में हम आपको बताएंगे रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। नाजरीन, एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं कबूल हो जाए। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और इत्मीनान से किया करो। हमारा यही अमल ही एक अजीम इबादत है और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठे तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से यह कहो कि या अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिज्क पहुंचाया और रिज्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की है। अल्लाह, अपने महबूब के सदके से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज्क इंसान अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बनाता है, उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी रद्द भी नहीं करता। नाजरीन, उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिंदगी में मुसीबत और परेशानी आने के सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्या सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज्क की बद्दुआ ही है। यह सुनकर वह औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, रिज्क की बद्दुआ वह कैसे? यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिज्क जमीन में पैरों के नीचे कुचला जाता है, उस वक्त वो रिज्क अल्लाह से फरियाद करता है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ऐ औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरख्वान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठा उसको तुम आखिर तक खत्म कर सको, क्योंकि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरख्वान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त यह न देखा जाए कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है और वह कुचली जा रही है, फिर वह रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां पर वह पैरों तले ना पड़े और दूसरी अल्लाह की मखलूक उसको आराम से खा सके, या घर में कुत्ता बकरी वगैरह हो तो उनको खिला दे। ऐ औरत, इस अमल से अल्लाह का रिज्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नाजरीन, इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था।
उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया। आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। यह सुनकर वह शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वह कैसे? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है, रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया है वह मुझे खाने जा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद उस रोटी को बेचा देता है, फिर वह रोटी पूरी रात ज़दा होती है और अल्लाह के बारगाह में फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। के बाद यह देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी उसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा। कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए नाजरीन, भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर न फेंका जाए, बल्कि सुबह उनको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिज्क की इतनी फरमानी है, उतनी ही अल्लाह ताला की नाशुक्री की जाती है, और इसी तरह रिज्क की नाकदरी की हो तो हक तो यह बनता है कि जितनी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की फरमानी और वक्त है, हमें उतना ही ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम अल्लाह के फराइज पूरे नहीं करते। अगर हम अपने घरों पर नज़र डालें तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाया होती है वह किसी से मख्फी नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में खाना किसी को गवारा नहीं, और यह बची हुई रोटी बाज लोग तो खा लेते हैं और बाज लोग उस रोटी को कूड़े में फेंक देते हैं। नाजरीन, अगर रोटी बच जाए तो उस रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल कर लिया जाए। अलबत्ता बात का ख्याल रखा जाए कि रोटी खराब तो नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासी रोटी खाने के हवाले से हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आपने फरमाया, उसे ले आओ, वह घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासी रोटी सिरका के साथ तनाउल फरमाई। हजरत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि जो कि रोटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पकाते थे। आपने फरमाया, आटे में फूंक मार दिया करते थे कि जो मोटे मोटे तिनके हों वह उड़ जाए, बाकी को गूंद लिया करते थे। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी नहीं होती थी और वह उसको गूंद लिया करते थे और फिर उसके बाद रोटी बना लिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि रोटी को बिना छाने खाया करते थे। आटा छना हुआ नहीं होता था। आजकल गेहूं की रोटी भी बगैर छाने खाना मुश्किल समझा जाता है, हालांकि बगैर छाने आटे की रोटी जल्द हजम होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को मुसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी ऐसा न हुआ कि 3 दिन रोज खाना बना हो, पका होता था। आजकल के रिवाज में आटा छाना हुआ आता है। हम कम से कम इतना जरूर कर ले कि गेहूं की रोटी तो हम खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खाए, लेकिन साथ जो कि भी खाया करें।
नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।